सुनेंगे तब तक प्रसादी और बढ़ रहा है, आप मिलते रहिए। बस दो शब्द मैं निवेदन किया। अभी आप जिनकी पावन जयंती महामहोत्सव ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कहीं होगा उसको मैं अपने आप में, चाहे अपने लव निवेश परिवार युवा वर्ष कोटि सत्संड ऐसे अपने आप में किसी न किसी बाण द्वारा, किसी न किसी द्वारा उसको मैं निश्चित रूप में दंड दूंगा और अपने भक्त कहीं भी छुपे रहेंगे उनको मैं कृतार्थ करूंगा। शायद यही कारण होगा कि विदुर और विदुरानी जैसे जाकर के अपने आप में एक कदली वन में जाकर किसी तरह अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन भगवान ने उन विदुर और विदुरानी को ही अपने आप कृतार्थ किया। विदुर और विदुरानी को कृतार्थ किया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो होता है मुझसे कितना भी दूर रहता है लेकिन वो मेरे पास में होता है, और जो अपने आप राष्ट्रीय वृत्ति वाले होते हैं अज्ञानी कितना भी हमसे दूर रहे लेकिन बिना दंड दिए उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। इस तरह भगवान अपने आप में अस्ते पक्षे बताया गया है कि सिंह मास से अस्ते पक्षे रोहिण्याम शास्त्री तिथौ। भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं कथा में कह चुका हूँ, बताना नहीं है कि अष्टमी तिथि पढ़नी ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। रोहिणी नक्षत्र उसमें भी उदय तिथि हो, अपने आप में सबसे उत्तम बताया वो 3 दिन से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। 14 तारीख को भी था, 15 को भी था, आज भी 14 तारीख कुछ ऐसे अपने आप दार्शनिकों का विद्वानों का कथन है कि हमको न रोहिणी से मतलब है न हमको तिथि उदय और अष्ट से मतलब है। जिस दिन अष्टमी तिथि आ गया, चाहे अष्टमी आ जाए चाहे उदय में आ जाए, हम उस दिन मना लेंगे, ठीक है। भगवान की भला करे, अच्छी बात है, कोई मतलब नहीं। दूसरा दर्शन ऐसा है कि हम अष्टमी को मानते हैं लेकिन हम रोहिणी को ही मानते हैं, दूसरा दर्शन ये है। लेकिन वो रोहिणी चाहे अपने आप उदय तिथि में आवे, बीच में आ जाए, हम उसको मानते हैं। तो कुछ लोगों ने जो कल अपने आप मनाया 15 को, उसमें कुछ अष्टमी का कुछ अंत होगा अपने आप में और रोहिणी नक्षत्र अपने आप बाद में, इसलिए। लेकिन अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट है अपने आप में ये बताया कि नहीं तिथि चाहे वो अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं हो, से कोई बात नहीं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र उदय अपने आप होना चाहिए। उदय माने जिस नक्षत्र में सूर्य सिंदूर डाल देते हैं, अर्थात सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय तक जो नक्षत्र होता है वो 1 सेकंड के लिए रहे, 1 मिनट के लिए रहे, वो अपने आप प्राय हमारे बताया गया है। बाद में भले ही और कुछ जो हो जाए, ऐसा विचार भगवान रोहिणी नक्षत्र में अपने आप प्रकट होते हैं। क्यों?
चरमार्थ प्रदातारम कृष्णम वंदे जगत गुरु। चरम अर्थ, चरम अर्थ का मतलब क्या होता है? जो अर्जुन भटक चुके थे, उनको पता नहीं था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अर्जुन जैसे जीव को भी ने भटकाव को समाप्त कर दिया और अर्जुन को अपने से कहना पड़ा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध करी से वचन तो प्रभु, मैं अपने आप से हमारा मुंह नष्ट हो गया, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। ऐसे चरम अर्थ है। अर्थात जो ये दुनिया के शरीर हमारा सुरक्षित रहे, शरीर अच्छा निर्मल रहे, पवित्र रहे, इसके लिए तो हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा आत्मा, हमारा विवेक, ये भी अपने आप पवित्र हो। ऐसे चरम अर्थ को प्रदान करके जो आत्मा को, दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, जो अपने आप में अपने में लय करने वाले, विलय करने वाले और अच्छे मार्गों में लगाने वाले हैं, ऐसे चरमार्थ प्रदातारम, ऐसे जो देने वाले हैं, प्राप्त कराने वाले हैं, श्री बताया गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे उन कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जो जगत के गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जिन्होंने भले ही अपने आप में दुनिया के लोग उनको माने न माने, लेकिन जिन्होंने अपने उपकार द्वारा दुनिया का कल्याण किया है, ऐसे उपकारक जगत गुरु श्री कृष्ण को मैं बार बार वंदन करता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जयंती के अवसर पर, अपने आप में जन्म महोत्सव के अवसर पर आपने आरती और इत्यादि को स्वीकार किया। जब तक जल्दी आप लोग प्रसादी तीर्थ बांट दीजिए और उसके बीच में हमारे व्यास जी और पंडित श्री ललन त्रिपाठी महाराज द्वारा एक दो सुहर जो भगवान श्री कृष्ण का सुनाए जल्दी से जल्दी, उसके बाद जो बाहर के लोग होंगे उनको प्रसाद पवाना है। जल्दी बस 1 मिनट रुक दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। अभी हमने के भगवान के जन्मोत्सव मना रहा बनी भजन जो उनकी सोहर के रूप में बना, भगवान के ध्यान लगाते हुए आई हमने के भजन के भाव से भगवान के पुनः अपना हृदय में बसाने की कोशिश करें। बरसे लबातों के पधरिया तयचनी अनहरिया हरि रोहाणी नक्षत्र बोधा भैले अवतार ए हरि रोहाणी नक्षत्र बोधा भैले अवतार धनी धनी मथुरा महातरिया नयन जलधर बरसे हो ए हरि जी कला पेला बाबा महातरिया नयन जलधर बरसे हो। आपन रूप हरि देखले कपट खोली गईले ए हरि जी रुकी गईले जमुना जी के धारा तब पहुँचे नंद द्वार ए हरि जी रुकी गईले जमुना तब पहुँचे नंद द्वार बाजे लयन बधाइया जनमले कन्हैया ए हरि जी जसुमती ले दीपलैया सचु में हरि के पैया ए हरि जी जसुमती ले दीपलैया सचु में हरि के पैया तोलब को भी सोहर गावे
कृष्ण दत्त भगवान की जय, श्री जन्म महामहोत्सव की जय। कौन बने फूले नारी यालरा तो कौन बने कौन बने फूले लागो लाभ दयांकन फूल तारा भैले हो नंद बने फूले नारी यालरा तो साधु बन सो सारी फूले में फूले लागो लाभ दयांकन फूला तार भैले हो ए ललना वृंदावने फूले लागो लाभ दयांकन फूला तार भैले हो स्वर्ग से उतारल जोरिया सुना देख परियानो ललना उमड़ा लया रे लाना गरिया तो देखे मरना जरियानो ललना स्वर्ग उतरल आरे लाना गरिया तो देखे मरना जरियानो गोदिया में के बाई हावे लगे दूल्हा रावे हो ललना येरी जे पालना जा सावे लगे जे जो लावे लहो ललना पालना जो सारे लगे जे जो लावे नंद राजा गोदी पाई धावले को बादला रावले हो ललना जसुमती जाली जाली पा लनमा ललना के जो लावे लिहो ए ललना जसुमती जाली जाली पा लनमा ललना के जो लावे लिहो कौना बन फूले लालना तो कौना बन दो पानी फूले हो ललना कौन बने फूले लागो गुलाब दयांकन फूला दर भैले हो ललना कौन बने फूले लागो गुलाब दयांकन फूला
तप कीनो बड़ा तप कीनो बड़ा तप कीनो बड़ा तप कीनो खुद पिहते हैं पालन हाथ कन्हैया राजे नहीं खुद पिहते हैं पालन हाथ कन्हैया राजे नहीं आज जन्म लियो सरकार कन्हैया लागे लगन मन झूमे मयूर बने 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 आज आयो है मेरो दिलदार कन्हैया बाजे रही आज आयो है मेरो दिलदार कन्हैया बाजे रही आज आयो है मेरो दिलदार कन्हैया मुझे भक्तों की जय जयकार कन्हैया बाजे रही मुझे भक्तों की जय जयकार कन्हैया बाजे रही भले आरा न करे गुलजार कन्हैया बाजे रही आज जन्म लियो सरकार कन्हैया बाजे रही आज जन्म लियो सरकार कन्हैया आज जन्म लियो सरकार कन्हैया बाजे रही आज जन्म लियो सरकार कन्हैया बाजे रही प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जन्म महामहोत्सव की विश्व वंदनाचा श्रीमद विश्वसेनाचा श्री चिदंडी स्वामी जी महाराज की अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री जीयर स्वामी जी महाराज की नारायण। ठीक है, जो भी बाहर से आए हैं, देखिए भाई कोई छोटे मत, कोई भी बाहर से आए हैं वे सूर्य मंदिर पर जो स्कूल है वहीं पर सभी व्यवस्था है रहने के, प्रसाद खाने के। जो बाहर से आए हैं वे धीरे से जाकर स्कूल पर व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित हो जाए। और आरण में प्रसाद पाया ही जाता है, भोजन किया ही जाता है, क्योंकि व्रत के बाद देहात में ऐसी कुछ परंपरा है कि जिस दिन जो व्रत करते हैं रोज रात फलाहार करके रहते हैं। ऐसी बात है, पारण शब्द का अर्थ ही होता है कि उत्सव या कोई व्रत होने के बाद पारण माने अन्न का ही पारण होता है। पारण माने पाना होता है, पारण माने फिर व्रत में रहने का मतलब नहीं होता है। इसलिए पारण का मतलब जो व्रत में हो वो जाकर जो भी प्रसाद बना हो उस जाकर पा ले, और जिसको रहने की व्यवस्था हो उससे अपने से रहेंगे। तो आप जो भी बाहर के हो धीरे से सूर्य मंदिर पर जाएं और यहाँ की व्यवस्था करने वाले जो भी व्यवस्थापक हैं फिर भी जाकर के बाहर के लोगों को व्यवस्था करें, और जो गांव के शहर लोग हैं वो अपनी व्यवस्था में अपने घर के लिए भी धीरे धीरे पधारे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।
साथे आई अभी एक बार भगवान के ना दिखा दिया जाई भगवान लौकता रे हाँ जाई लेता दिखा दे अरे वही पर दिखा देन सब कोई के आई तरह वो है ना मार मत दिखावा हाँ तो सीधा हो जी विंध्याचल जी सीधा हो जी है ना ताकि तब कौन कर दी भगवान के ना खेल दिखा जी भगवान के कल दिखा दिया जाके एक बार भगवान को दिखा देना अब क्या देखा क्या नीचे से खींचेंगे नजदीक से ये वाह जाएंगे नीचे से हाँ ये भेजा बिना चाहिए बैग खो जाए ओए कैसे हो जाए ना हम ना जब दुनिया से जाएगा ये तो स्वामी जी के दिखावा जाता है वो तो हर काम ना होता वो हमन के वो हमन लेने जाली तो से काम बता देते लेते जाइए लोग को मार दीजिए कौन चीज है मक्खन ये हम महान खातिर हो गए पंडित जी के स्वामी जी जान भी ना हमन ले लिए फिर पंडित जी अपन दी है पंडित जी का काम है कि स्वामी जी के सम्मान में लेते जा कि आड़े लेते जा सुनिए ना फोटो खींच लेना एक दो हमन आड़े लेते जा हमन स्वामी जी के सम्मान में लेते जा जाए आप स्वामी जी भगवान को चढ़ा नहीं तो भयो चढ़ा दीजिए खींच लेना ए सुनिए दानो पेटी डाला हम नो तो भगवान ने बजाई भगवान जी को दे दीजिए ये चढ़ा दीजिए छोड़ दो रहे तो बेकार कुछ भी ना पीऊंगा हाँ